हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की मैथ। आज चालू करने जा रहे हैं 12 चैप्टर अवकलन। अवकलन से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 5 नंबर मार्क्स का भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का भी। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले आपका आता है अवकलन का परिभाषा कि अवकलन क्या है। अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसमें परिभाषा इसका कहता है कि किसी भी फलन में x के परिवर्तनीय दर को ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। फिर से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिएगा परिभाषा। किसी भी फलन x के परिवर्तनीय दर को ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। तो समझिएगा कि आखिर अवकलन को सूचित कैसे करते हैं, लिखा कैसे जाता है और उसे पढ़ते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे जो है कि dy y dx, यहाँ पे कोई भी फलन मान लेते हैं y आया है आपके पास, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन। क्या पढ़ेंगे? x के सापेक्ष x के सापेक्ष y का अवकलन। ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ से बात किया कि x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है ना। या फिर आपका रहता है कि dfx y dx रहता है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कि x के सापेक्ष fx का अवकलन। क्लियर है बात? यहाँ से क्या इसे पढ़ेंगे बोलिएगा तो x के सापेक्ष fx का अवकलन, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग आसानी से चाहे जो भी आ जाएगा, नीचे वाले के सापेक्ष ऊपर वाले का अवकलन होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले के सापेक्ष ही ऊपर वाले का अवकलन होगा। चाहे नीचे में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कहता है अगर आपसे बात किया जाए कि f राम, यानी कि फंक्शन जो है राम है और किसके सापेक्ष करना है? सीता के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पे बोलिएगा कि सीता के सापेक्ष राम का अवकलन। ध्यान में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसी तरह से बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगर बात रहा आगे की ओर चलते हैं, देखिए है ना। चलिए अब यहाँ से समझेंगे सम बेसिक फार्मूला।
फार्मूला नंबर 1 आता है, या इसी को अवकलन का नियम भी कह सकते हैं। तो देखिए पहला अगर आपका आता है a y dx, जहाँ a अचर पद है तो अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ a आपका a अचर है, a अचर पद है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि अचर पद का अवकलन 0 होता है हमेशा। अचर पद का अवकलन जो होता है हमेशा 0 होता है। जैसे 1 का अवकलन 0, 5 का अवकलन 0, 10 का अवकलन 0, 100 का अवकलन 0, 1000 का अवकलन 0, 1,00,000 का भी अवकलन 0 होगा। ध्यान में आया रहेगा बात। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि अगर 1 है, 1 के x के सापेक्ष में अवकलन पूछता है तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। इसी तरह से अगर आपका 10 है, 10 का अवकलन पूछता है तो आप कहिएगा 0। इसी तरह से अगर आपका आता है -10 का भी अवकलन पूछेगा तो आप कहिएगा 0। अगर इसी तरह से और आता है कि d 3/2 का अवकलन आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 0। इसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि √7 का अवकलन क्या होगा तो इसका भी अवकलन आप बोलिएगा 0। क्या बात समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन अगला चलते हैं। दूसरा कहता है कि अगर AU/DX है तो यहाँ पे A जो है A आपका अचर पद है और U जो है U चर पद है। तो क्या करते हैं, अचर पद का अवकलन अगर अकेले रहता है अचर पद तो उसका अवकलन 0 होता है, लेकिन किसी के साथ में रह गया तो वह उसका अवकलन 0 नहीं कहेंगे, उस अचर पद को सिर्फ हम बाहर कर देंगे और बाकी जो चर पद बचता है उसका अवकलन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए A जो आपका है A को बाहर कर देंगे और U को क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। ध्यान में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि D 5y dx अगर रहता है तो 5 को बाहर करेंगे और y का अवकलन करेंगे। क्या समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं कि D अगर 5/3 और w आपका रहता है और y dx है तो इसको करेंगे 5/ आपको जो दिख रहा है 9, तो 9 ले लेंगे और w/y dx हो जाएगा, है ना। ध्यान में रखिएगा इस बातों को। अब अगला की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा अगर आपका कहता है कि दो फंक्शन, एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें अलग अलग करना होगा। ये d को u के साथ में, d के u के साथ में करना होगा और d को v के साथ में, d को v के साथ में अवकलन कर दिए। क्या इतना कर पाइएगा? अगर कर दीजिएगा तो आपका सटीक आंसर मिलता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि इसी में माइनस की ओर रहता है तो यहाँ से बोलेंगे du, है ना, कि du माइनस dv। तो यहाँ से आ जाएगा कि du/y dx माइनस dv/y dx हो जाएगा। ध्यान में रहेगा। इसी तरह से पांचवा आता है आपके पास कि du इंटू v का अवकलन। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब u इंटू v का अवकलन आता है, दो फंक्शन जब गुना में रहता है, दो फंक्शन, तीन फंक्शन गुना में रहेगा तो दूसरा रूल से बनेगा। नेक्स्ट आगे जाके बताएंगे लॉग लेके बनाना पड़ेगा। लेकिन जब दो को रहेगा तो दो में कैसे बनाते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से कहता है v बाहर करेंगे और u को अवकलन, एक को बाहर करेंगे एक को अंदर, है ना। जब u को बाहर करें, v को बाहर किए तो u का अवकलन हुआ। अब फिर जब आगे करेंगे, जब u को बाहर करेंगे तो v का अवकलन होगा। ध्यान में रखिएगा। u इंटू v को बाहर किए तो u का अवकलन, जब u को बाहर किए v का अवकलन, अब इंटू वाला के प्लस। और यहाँ पे अगला बात अगर करे जाए कि अगर u/v का अवकलन हमें निकालना है तो इस फार्मूला को बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें बच्चा लोग ज़्यादा गलती करता है।
तो यहाँ सबसे नीचे में आपका भी है, इस भी को बाहर करेंगे और यू पर क्या है, यू है, यू का अवकलन कर देंगे। भागा में रहेगा तो माइनस और गुना में रहेगा तो प्लस, तब यू हो जाएगा। अब किसको, यू को बाहर, अब भी वाई डी एक्स, और सबसे नीचे में जो है उसका स्क्वायर करेंगे। सबसे नीचे में भी है तो भी का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका नियम हुआ, आपके पास 6 गो अवकलन का नियम या फिर सम बेसिक फार्मूला। बात को ध्यान में रहेगा। अब इसी पे अब देखिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अवकलन का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसमें से फार्मूला नंबर 1 देखिए क्या है। यहाँ पे आपका डी एक्स पे पावर n वाई डी एक्स है। तो इसमें सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, फार्मूला याद रखिए। देखिए कहता है कि जो पावर दिख रहा है, इस पावर को मल्टीप्लाई में करेंगे तो पावर आपका n हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है आधार x में घटा देंगे 1, मिल गया। यही आपका फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या अभी हम बोले कि यहाँ पे आपका जो है x पे पावर n को मल्टीप्लाई में अब पावर में से 1 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके कहता है कि डी x पे पावर 5 वाई डी एक्स है। तो यहाँ से पावर जो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और x, अब पावर कितना है x पे 5, अब पावर में से 1 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 और x पे पावर 5 में से कितना बचा 4, ये आपका मिल गया आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा कि डी एक्स पे पावर -5 अगर आता है तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से पावर को हम बोले थे मल्टीप्लाई में, अब पावर में से 1 घटा दीजिए। पहले से पावर कितना है 5 और 5 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ से हो जाएगा -5 और x पे पावर -5 और -1 -6, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपके पास कहता है कि डी एक्स पे पावर -15 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा कि -15 मल्टीप्लाई में और घटेगा -15 है, अब 15 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा। अब देखिए -15 और x पे पावर 15 -1, तब 15 आए कितना हो जाएगा 16, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से आ जाएगा डी x पे पावर 20 है तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या बोले कि पावर को मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तब पावर मल्टीप्लाई में आने के 20 मल्टीप्लाई में और 20 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 19, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डी एक्स पे पावर यहाँ से हो जाएगा -20 है तो बाई डी एक्स है, तो ध्यान से समझिएगा। तब -20 को लिखेंगे, अब पावर कितना है -20 और पावर में से 1 घटाएंगे तो -1 घटेगा तो -20 और -1 बल्कि -21 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रैक्शन वाला बटा वाला को कैसे बनाएंगे, तब कहता है डी एक्स पे पावर 1/2 है और बाई डी एक्स आता है, तो यहाँ से क्या बोले पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 घटा देंगे, यहाँ से मिलेगा पावर यानी 1/2 मल्टीप्लाई में, अब पावर यानी 1/2 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, यहाँ से आ गया 1/2 एक्स पे। अब यहाँ से देखिए एलसीएम 1 कुछ नहीं नीचे तो 1 हो गया इसका, यहाँ से आ गया 2। अब ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से 1 यहाँ से कैल्शियम आ जाएगा आपका 2 ध्यान से 1/2 एक्स पे पावर 1 में से 2 घटा तो -1/2 आपका आंसर। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर रहता है 7 में कि डी एक्स पे पावर 5/2 वाई डी एक्स है, तो यहाँ से कहिएगा 5/2 मल्टीप्लाई में और पावर 5 में से घटेगा। अब देखिए 5/2 और -1
तो यहाँ से इसका आंसर क्या मिलेगा कि 5/2 होगा, और यहाँ से 5 में से 2 घटेगा तो 3/2 आपका एलसीएम लेके घटा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? इसी तरह आप देखिएगा 2 गो फंक्शन अलग अलग रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। इसको फिलहाल हटाते हैं, नोट कर लीजिए। है ना। अब यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा कि डी ax प्लस बी और y dx आता है। तो सबसे पहले हमने बताए थे वो फार्मूला u प्लस v वाले के रूप में इसे तोड़ना है। तो डी ax बटा dx प्लस बी हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। यहाँ से देखिएगा कि a बाहर करेंगे और डी एक्स बटा डी एक्स प्लस अचर पद का b आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा a गुना, अब इसका dx बाई dx का अवकलन होता है आपके dx y dx का अवकलन हो जाएगा 1, याद रखिएगा। तो इसका अवकलन कितना होगा 1। तो यहाँ से एक फाइनली आंसर मिला a आंसर, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन इस पे देखिए कि d 2x प्लस 7 का अवकलन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, कहता है कि d 2x बटा dx प्लस d 7y dx। अब यहाँ से आपका आता है 2 को बाहर करेंगे और यहाँ बचेगा dxy dx प्लस अचर पद 7 आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0। अभी हमने बताए थे dxy dx का अगर आता है तो इसका मान हो जाएगा 2 गुने आपका यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर 2 आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि डी 3/2x प्लस 7 y dx। ध्यान दीजिएगा कि 3y 2 है ना, और डायरेक्ट थोड़ा सा बना रहे x का अवकलन a और प्लस अचर पद का अवकलन 0। यहाँ से आ जाएगा 3/2 आंसर, है ना। अब थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन है कि डी ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी y dx, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप तो कैसे बनाएंगे, बारी बारी से अलग अलग कर करके बना देंगे। ध्यान से देखिए, इसको दोनों तरीक़ा से बता देंगे, 2 मार्क्स कैसे पूछेगा उससे बनाइएगा और डायरेक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले dAx स्क्वायर बटा dx प्लस dBx बटा dx प्लस dC बटा dx हो गया अलग अलग। अब यहाँ से बोलिए a को बाहर करेंगे और x स्क्वायर को पावर मल्टीप्लाई में, अब पावर में से 1 घटा देंगे प्लस, अब यहाँ से b बाहर होगा और dx बटा dx के मान 1 और c आपका अचर पद है इसलिए इसका मान 0 होगा। यहाँ से हो जाएगा 2ax प्लस b आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन रहेगा कि dx स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 7, सही है। यहाँ से देखिएगा कि x स्क्वायर जो है
तो पावर मल्टीप्लाई में, अब पावर में से एक घटेगा प्लस 4 बाहर, x का 1, 7 का 0। अब यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 4 आपका आंसर। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। देखिए एक्स्ट्रा आप HW के रूप में अब यहाँ से आ जाएगा कि D 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बन जाएगा, बना लीजिएगा। y dx क्वेश्चन नंबर 2 कि d x पे पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7 बन जाएगा y dx। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि d x पे पावर 7 माइनस x पे पावर माइनस 7 y dx। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा है d x पे पावर 5/2 माइनस x पे पावर 1/2 y dx बना लीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि d 5/2x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7 है ना y dx क्या बन जाएगा, ये सब बना लीजिए।